पिछली क्लास में इसके अंदर आपको बताया था इसके अंदर पेट्रोमाइजोन के बारे में, उसका क्लासिफिकेशन कैसा होता है, जंतु का शरीर किस प्रकार का होता है, कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। आज इसके बॉडी के साथ साथ कौन कौन से और इसका संरचना इसमें पाई जाती है, इसमें मुख्य रूप से आगे इसके अंदर बताएंगे। एक तो संरचना जिसको बकल फनल कहा जाता है, जो कि इसके अंदर इसके हेड या अग्र सिरे पर पाया जाता है। तो पेट्रोमाइजोन में इसके अंदर बात करें, पेट्रोमाइजोन जो एनिमल है उसमें बॉडी या शरीर के बारे में बात कर रहे थे। जंतु का जो शरीर है या बॉडी, उसमें 3 भाग पाए जाते हैं, हेड, ट्रंक और टेल। जंतु का शरीर 3 भागों में बटा हुआ होता है। इसके अंदर हेड, ट्रंक और टेल। हेड सबसे आगे वाला, ट्रंक बीच का भाग और सबसे अंत में पाया जाता है इसके अंदर टेल या जिसे पूंछ भाग कहा जाता है, जिसको सिर, धड़ और पूंछ भाग कहा जाता है। शरीर इसके अंदर 3 भागों में बटा हुआ होता है इसके अंदर पेट्रोमाइजोन का। इसके अलावा हेड और ट्रंक जो होते हैं इसके अंदर, इसमें जो भाग है सिलेंड्रिकल होते हैं, बेलनाकार होते हैं, सिलेंड्रिकल या बेलनाकार। और टेल या पूंछ जो होती है इसके अंदर लेटरली कंप्रेस्ड, या जिसे कहा जाता है पार्श्व संपीड़ित। टेल जो होती है पार्श्व संपीड़ित होती है। लेटरल मतलब इसके अंदर जो बीच का भाग, इसका डॉर्सल तो ये भाग हो गया जो एनिमल का, नीचे वाला वेंट्रल भाग हो गया। लेटरल जो भाग होता है इसके अंदर टेल का, साइड से जो होती है इसके अंदर अंदर की ओर धसी हुई पाई जाती है। तो अंदर की ओर धसेगी तो चपटी रूप में इसके अंदर पाई जाएगी या पतली इसके अंदर हो जाती है, जो कि इसके अंदर लेटरली कंप्रेस्ड या पार्श्व संपीड़ित रूप में पाई जाती है। जैसे ज्यादा इसके अंदर कह सकते हैं यदि इसके अंदर संपीड़ित हो जाती है तो चपटी हो जाती है, नहीं तो थोड़ी इसके अंदर कह सकते हैं मोटाई के रूप में पाई जाती है। इसके अलावा शरीर में इसके अंदर जंतु का शरीर जो होता है इसके अंदर ऊपरी भाग जो होगा उसका वह गहरे रंग का होता है, डार्क होता है। जंतु के शरीर का जो भाग है इसके अंदर जो अपर पार्ट होता है वह इसके अंदर डार्क कलर और निचला भाग इसके अंदर लोअर पार्ट, ऊपरी भाग और इसके अंदर कह सकते हैं लोअर जो पार्ट होता है, निचला भाग जो होता है इसके अंदर वह इसके अंदर हल्के रंग का या इसके अंदर कह सकते हैं लाइट कलर का। गहरे रंग का होता है ऊपरी भाग और निचला भाग जो होता है इसके अंदर वो लोअर पार्ट जिसको कहते हैं वो हल्के या लाइट इसके अंदर कलर में पाया जाता है। उसके अलावा जो जंतु का शरीर है इसमें बाह्य कंकाल अनुपस्थित होता है, ये जिसको कहा जाता है एक्सोस्केलेटन अनुपस्थित होता है। बाकी इसमें कलर के बारे में जैसे बता चुके हैं, ग्रीनिश ब्राउन कलर का होता है। और जंतु का शरीर इसके अंदर कह सकते हैं लंबाई जो हो सकती है, मैराइनस जो है पेट्रोमाइजोन मैराइनस 1 मीटर तक लंबा हो सकता है। आकार इसके अंदर कह सकते हैं इसके शरीर में जैसे बेलनाकार, तो इसके अंदर हेड और ट्रंक और पूंछ भाग इसके अंदर इसमें लिटरली कंप्रेस्ड या पार्श्व रूप से संपीड़ित होता है। इसमें एक्सोस्केलेटन या बाह्य कंकाल जो होता है, बाहर का जो कंकाल है वह नहीं पाया जाता है। पेट्रोमाइजोन की बात करें, नेक्स्ट इसके अंदर सेकेंड इसके अंदर संरचना होगी इसके अंदर फिन्स, ये जिसको कहा जाता है पग। सेकेंड जो संरचना है इसके अंदर उसको फिन्स या पग कहा जाता है। पेयर्ड या युग्मित जिसे कहा जाता है, पग अनुपस्थित होते हैं। पेयर्ड फिन्स इसके अंदर इसमें नहीं पाए जाते हैं, अनुपस्थित होते हैं। इसके अलावा पेयर्ड फिन अनुपस्थित होते हैं, तो फिन्स इसके अंदर जो पाए जाते हैं इसमें 2 तो डॉर्सल फिन होते हैं या जिसे कहा जाता है क्रस्ट इसके अंदर पग, जो कि इसके अंदर या इसके अंदर कह सकते हैं इसको फिन भी कहा जा सकता है। डॉर्सल फिन जो होता है इसके अंदर वह एक तो होता है फर्स्ट डॉर्सल फिन, जो कल डायग्राम में भी आपको बताया था।
और सेकंड पृष्ठ पक या डोर्सल फिन। सेकंड इसके अंदर डोर्सल फिन या पृष्ठ पक जिसको कहा जाता है। पंख इसके अंदर अलग होते हैं, पक अलग होते हैं। फिन्स इसके अंदर जो कि पेट्रोमाइजोन में भी पाए जाएंगे। तो फर्स्ट और सेकंड जो होते हैं इसके अंदर इसके अंदर डोर्सल फिन पाए जाते हैं। इसके अलावा एक कॉर्डल फिन होता है। कॉर्डल फिन की संख्या एक होती है जो टेल के चारों ओर होते हैं। टेल या पूंछ के चारों ओर पाए जाते हैं। टेल या पूंछ भाग के चारों ओर पाए जाते हैं। सो सेकंड डोर्सल फिन होता है। सेकंड डोर्सल फिन की यदि बात करें तो सेकंड डोर्सल फिन जो पूंछ पक है, कॉर्डल फिन जिसको कहा जाता है, पूंछ पक या कॉर्डल फिन जिसे कहा जाता है। सेकंड डोर्सल फिन और इसके अंदर पूंछ पक के लगातार होता है, कंटिन्यू होता है, जैसा कि डायग्राम में भी बताया गया था आपको। जो इसके अंदर एनिमल है वह जंतु के शरीर में जो सेकंड डोर्सल फिन होता है वह सेकंड डोर्सल फिन जो कि इसके अंदर पूंछ पक के कंटिन्यू होता है जंतु के शरीर पर पाए जाने वाला। फर्स्ट डोर्सल फिन और सेकंड डोर्सल फिन तो सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन सेकंड डोर्सल फिन और कॉर्डल फिन जो होते हैं इसके अंदर वो कंटिन्यू है, लगातार पाए जाते हैं। फिन्स जो हैं उनको सपोर्ट किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है अंदर से फिन रे के द्वारा। फिन रे जो है इसके अंदर कह सकते हैं वो अंदर से, क्योंकि बाहर से इसके अंदर कह सकते हैं जंतु के शरीर में जो बाहर की संरचना है वहां से जुड़े हुए नहीं कह सकते। वहां से यदि जुड़ेंगे तो कोई भी एनिमल उसको इसके अंदर कह सकते हैं वहां से हटा सकता है, या पानी का या इसके अंदर कह सकते हैं दबाव के कारण या कोई भी स्टोन या पत्थर के कारण भी इसके अंदर टूटकर अलग हो सकते हैं। इसके कारण वो अंदर से जुड़े हुए होते हैं जिसको आदान प्रदान किया जाता है फिन रे के द्वारा। एक और इसके अंदर कह सकते हैं कुछ जो इसके अंदर पेट्रोमाइजोन, कुछ पेट्रोमाइजोन में फीमेल में, मादा में एनल फिन पाए जाते हैं, एनल फिन उपस्थित होते हैं। एनल फिन या जिसको कहा जाता है गुदापक, एनस पर पाए जाने वाले फिन। तो एनल फिन या गुदापक जो होते हैं इसके अंदर फीमेल में पाए जाते हैं। यदि एनिमल की बात करें पेट्रोमाइजोन में तो कुछ इसके अंदर कह सकते हैं इसकी जो जातियां होती है इसमें इसके अंदर फीमेल या मादा में एनल फिन या गुदापक पाए जाते हैं। लेकिन वहीं पर इसके अंदर मेल में, ये तो फीमेल का हो गया, इसमें एनल फिन पाए जा रहे हैं, मेल में इसके अंदर एनल फिन नहीं पाए जाएंगे। तो मेल में इसके अंदर उसके स्थान पर पाए जाते हैं जैसे पेपिला, पेपिला जो इसके अंदर पाया जाता है, जैसा कि कल भी बताया गया था इसमें डायग्राम में आपको बताया था एनस के पास में यूरोजेनेटल पेपिला जो पाया जाता है वह मेल में जैसे होता है। तो मेल में इसके अंदर कह सकते हैं वह फिन्स जो होते हैं एनल फिन होते हैं रिड्यूस हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं और वह यूरोजेनेटल या पेपिला का निर्माण करते हैं, यूरोजेनेटल पेपिला का निर्माण करते हैं। मेल में इसके एनल फिन नहीं पाए जाएंगे। तो एनल फिन जो पाए जाते हैं इसके अंदर फीमेल में ही पाए जाते हैं पेट्रोमाइजोन। और इसके अलावा डोर्सल फिन दो होते हैं, एक इसके अंदर कॉर्डल फिन पाया जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर बात करते हैं नेक्स्ट इसके अंदर संरचना है इसके अंदर बकल फनल या जिसे मुख कीप भी कहा जाता है। बकल मुख और फनल का मतलब कीप, मुख कीप। जो आज के आगे शरीर में इसके अंदर हेड में जो पार्ट पाया जाता है उसे इसके अंदर कहा जाता है। तो बकल फनल की संरचना यहाँ पर इसके अंदर देख रहे हैं कि ये संरचना जो है इसके अंदर बकल फनल की। डायग्राम में जो आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर बकल फनल की संरचना होती है, उसमें कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं उसके बारे में बताएंगे। पहले इसके डायग्राम में बता देते हैं कौन कौन से पार्ट इसके अंदर कहां पर पाए जाते हैं, फिर बकल फनल के बारे में इसका आपको बताएंगे कौन कौन सी संरचना है उसमें इसके अंदर बकल फनल में होगी। तो सबसे पहले इसके अंदर यदि बात करें
यह इसके अंदर कह सकते हैं जो पार्ट होता है पूरा इसके अंदर, उसको बकल फनल कहा जाता है। बकल फनल या मुख कीप जिसे कहते हैं। इसके बाद में ये जो संरचनाएं पाई जाती है उसको कहा जाता है ओरल फिम्ब्री, या जिसे कहा जाता है पेपिला। ओरल या मुख फिम्ब्री, उसके बाद में इसके अंदर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है इसको कहा जाता है मार्जिनल मेम्ब्रेन। मार्जिनल मेम्ब्रेन, ये झिल्ली जो होती है इसके अंदर इसको कवर करने वाले उसको मार्जिनल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ऊपर पाए जाते हैं ओरल फिम्ब्री या पेपिला जो कि बाहर की ओर होते हैं। उसके बाद में इसके अंदर जंतु की संरचना इसके अंदर की बात करें तो बीच में इसके अंदर यहाँ पर ये पाया जाता है माउथ, माउथ या मुख, या इसको माउथ ओपनिंग भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद में विभिन्न प्रकार के टीथ पाए जाते हैं, जैसे इसके अंदर ये वाला जो पार्ट होता है इसके अंदर इसको कहा जाता है टंग। टंग बियरिंग टीथ, टंग मतलब इसके अंदर जीभ पर भी दांत पाए जाते हैं। उसके अलावा ये इसके अंदर जो बाहर की ओर पाए जा रहे हैं उसको कहा जाता है हॉर्नी टीथ। हॉर्नी टीथ। इसके अलावा जो बाहर की ओर ये पाए जाने वाले टीथ हैं, जैसे इस प्रकार के टीथ जो पाए जा रहे हैं इसको कहा जाता है लेटरल टीथ। लेटरल टीथ, पार्श्व टीथ जिसको कहते हैं, पार्श्व दांत। और ये हॉर्नी टीथ इसके अंदर जो होते हैं वह इसके अंदर पूरे अंदर की ओर इसके संरचना में माउथ इसके अंदर या बक्कल फनल में पाए जाते हैं, जो कि हॉर्नी या नुकीले होते हैं, इसके कारण उनको हॉर्नी टीथ कहा जाता है। इसके अलावा लेटरल टीथ जो होते हैं इसके नीचे वाला जो भाग होता है इसके अंदर इसको कहा जाता है सुप्राओरल टूथ प्लेट। जो इसके ऊपर वाला भाग है इसके अंदर उसको कहा जाता है सुप्राओरल टूथ प्लेट। ये क्या होता है अभी बताएंगे इसके बारे में, कैसे बनता है। नीचे इसके अंदर कह सकते हैं जो भाग होता है इसको कहा जाता है इंफ्रा ओरल टूथ प्लेट। इंफ्रा ओरल टूथ प्लेट, ऊपर होते हैं उसको सुप्रा और नीचे होते हैं उसको इंफ्रा ओरल टूथ प्लेट कहा जाता है। इसमें ये वाला पार्ट जो होता है इसके अंदर बीच में यहाँ पर माउथ पाया जाता है, मुख पाया जाता है, यहाँ पर टंग या जीभ पाई जाती है मुख के पीछे की ओर। और उसके बाद में इसके हॉर्नी टीथ इसके अंदर पाया जाता है, लेटरल टीथ इसके अंदर पाया जाता है, मेम्ब्रेन जो होती है उसको मार्जिनल मेम्ब्रेन कहते हैं। और बाहर की ओर इसके अंदर कह सकते हैं जो लाइन है, जैसे ये इसके अंदर संरचना पूरी जो है उसको कहा जाता है ओरल फिम्ब्री, या जिसको कहा जाता है इसके अंदर मुख फिम्ब्री, या जिसको इसके अंदर कह सकते हैं पेपिला भी कहा जाता है। तो ये संरचना इसके अंदर मुख्य रूप से इसके बकल फनल या मुख कीप में पाई जाएगी। तो सबसे पहले बकल फनल के बारे में की बात करें, अग्रभाग पर पाए जाने वाले, अग्रभाग पर पाई जाने वाली, या इसके अंदर कह सकते हैं हेड पर, सिर जो होता है इसके अंदर उस पर पाई जाने वाली, एंटीरियर पार्ट पर पाई जाने वाली संरचना को इसके अंदर बकल फनल कहा जाता है। स्ट्रक्चर होता है जो कि हेड या अग्रभाग के इसके अंदर कह सकते हैं किनारे पर पाया जाता है। उसके बाद में इसमें बकल फनल जो होता है उसके चारों ओर मार्जिनल मेम्ब्रेन पाई जाती है। मार्जिनल मेम्ब्रेन क्या होती है, बकल फनल के चारों ओर पाई जाती है, के चारों ओर बकल फनल के चारों ओर मार्जिनल मेम्ब्रेन उपस्थित होती है, जो कि इसके अंदर आपको बताया गया बकल फनल के चारों ओर मार्जिनल मेम्ब्रेन पाई जा रही है। उसके बाद में थर्ड जो संरचना है इसके अंदर जिसको कहा जाता है ओरल फिम्ब्री, फिम्ब्री या जिसको पेपिला भी कहा जाता है। ये इसके अंदर ओरल फिम्ब्री या इसके अंदर कह सकते हैं पेपिला जो होते हैं यह इसको फिश से जुड़ने में मदद करते हैं, फिश या मछली से जुड़ने में मदद करते हैं।
और अटैचमेंट। टू फिश, क्योंकि इसके अंदर जब ये फिश से जुड़ेगा तभी इसके अंदर कह सकते हैं भोजन ले सकता है, ब्लड इसके अंदर कह सकते हैं सक कर सकता है। तो पहले इसके अंदर जुड़ेगा, उससे इसके अंदर कह सकते हैं एनिमल। जब फिश से इसके अंदर जुड़ता है वह भाग इसके अंदर जो होता है बकल फनल का, उसको कहा जाता है ओरल फिम्बरी, जो कि फिश से जोड़ने में इसको हेल्प करता है, मदद करता है। तो तीन संरचनाएं हो गई, एक तो इसके ओरल फिम्बरी, बकल फनल जो आगे वाली संरचना है, और तीसरा मार्जिनल मेम्ब्रेन इसमें पाई जाती है। फोर्थ इसके अंदर बकल फनल के अंतर्गत की बात कर रहे हैं। हॉर्नी टीथ पाए जाते हैं। हॉर्नी, या इसको कहा जाता है नुकीले दांत, टीथ उपस्थित होते हैं, जो कि इसके अंदर कह सकते हैं जो बकल फनल में इसके अंदर हॉर्नी टीथ या नुकीले जो दांत पाए जाते हैं वह डिफाइंड अरेंजमेंट में होता है। इसके अंदर कह सकते हैं पर्टिकुलर, इसके अंदर कह सकते हैं जो उसका अरेंजमेंट होता है, कहाँ पर पाए जाएंगे इसके अंदर और उसके बीच में कितना डिस्टेंस है वगैरह, ये सभी इसके अंदर कह सकते हैं उसमें फिक्स होता है। या एक इसके अंदर व्यवस्थित रूप से पाया जाता है, जिसको कह सकते हैं व्यवस्थित, या अरेंजमेंट जो होता है इसके अंदर उसका इसके अंदर व्यवस्थित रूप से पाए जाने वाले टीथ होते हैं नुकीले, इसके अंदर टीथ होते हैं जो कि इसके अंदर बकल फनल में पाए जाते हैं, व्यवस्थित रूप से पाए जाते हैं। उसके बाद माउथ में ऊपरी और निचले भाग में टीथ जो है अपर पार्ट पर पाए जाने वाले टीथ और लोअर पार्ट पर पाए जाने वाले, ऊपर और नीचे भाग में पाए जाने वाले जो टीथ होते हैं वह फ्यूज होते हैं, संगलित होंगे। हिंदी में इसको कहा जाता है संगलित होना या फ्यूज होना, दो टीथ मिलकर एक बन जाएगा। तो इसके अंदर कह सकते हैं फ्यूज होकर इसके अंदर यहाँ पर टूथ प्लेट का निर्माण करते हैं। तो जैसे आपको अभी बताया इसमें टूथ प्लेट का निर्माण करते हैं। जंतु के शरीर में जैसे आपको अभी बताया बकल फनल की बात कर रहे हैं, तो बकल फनल में जो ऊपर और नीचे पाए जाने वाले जो टीथ होते हैं इसके अंदर, वह इसके अंदर मुख्य रूप से ऊपर और नीचे भाग में पाए जाने वाले टीथ आपस में फ्यूज होते हैं और फ्यूज होकर इसके अंदर कह सकते हैं बड़े टीथ बनाते हैं। उसको इसके अंदर कहा जाता है सुप्रा ओरल या इंफ्रा ओरल, जो तो उसकी पोजीशन होगी। और इसको हम कह सकते हैं इसके अंदर कह सकते हैं इस प्रकार के जो टीथ जो फ्यूज होते हैं उनको कहा जाता है टूथ प्लेट का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर मुख्य कीप या जिसको कहा जाता है बकल फनल, इसमें इसके अंदर माउथ पाया जाता है, मुख्य उपस्थित होता है, मुख्य माउथ इसके अंदर पाया जाता है, उपस्थित होता है। इसके अलावा मुख उपस्थित होगा, मुख के पीछे और नीचे बिहाइंड और बिलो। टंग या जीभ पाई जाती है, उस पर भी टीथ उपस्थित होते हैं, उस पर भी टीथ या दांत उपस्थित होते हैं। तभी तो इसके अंदर कह सकते हैं ये जो जंतु होता है वह जब सबटोरियल माउथ इसके अंदर कह सकते हैं जो बकल फनल के द्वारा इसके अंदर फिश से जुड़ता है, तो जो टीथ होती है उस पर जो दांत होते हैं वह रास्पिंग करते हैं, मतलब उसकी चमड़ी को उधेड़ने का कार्य किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर कह सकते हैं टंग या जीभ पर इसके अंदर कह सकते हैं दांत पाए जाते हैं। तो अलग अलग संरचनाएं जैसे इसके अंदर होगी, एक तो सुप्रा ओरल या इंफ्रा ओरल टूथ प्लेट पाई जाती है। हॉर्नी दो प्रकार के इसके अंदर मुख्य रूप से जैसे टीथ है, हॉर्नी टीथ पाए जाते हैं, लेटरल टीथ इसके अंदर, पार्श्व टीथ इसके अंदर पाए जाते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं इसमें लेटरल या पार्श्व टीथ उपस्थित होते हैं। और ये कहां पर पाए जाएंगे? मुख के चारों ओर। मुख के चारों ओर इसके अंदर कह सकते हैं लेटरल या इसके अंदर कह सकते हैं जिसको पार्श्व दांत कहा जाता है, टीथ कहा जाता है, वह पाए जाते हैं।
दो भागों में इसके अंदर कह सकते हैं वो डिवाइड होते हैं। जैसे इसके अंदर बात कर रहे हैं दो भागों में इसके अंदर डिवाइड होते हैं, इनके कारण इसके अंदर कह सकते हैं इनको बाइकप्सिड भी कहा जाता है। लेटरल जो टीथ होते हैं उसको बाइकप्सिड भी कहा जाता है। तो लेटरल टीथ पाए जाते हैं। उसके अलावा हॉर्नी टीथ होते हैं, फिमरीज, इसके अंदर फिमरीज जो होते हैं वो तो अटैचमेंट में मदद करती है मछली से, मार्जिनल मेम्ब्रेन इसको चारों ओर से कवर करती है, बीच में मुख पाया जाता है उसके नीचे। और पीछे की बात करें, नीचे इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर टंग होती है जिस पर भी दांत पाए जाते हैं, और इसको इसके अंदर कह सकते हैं नीचे, और ऊपर इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर टूथ प्लेट पाई जाती है। ये इसके अंदर इसके बकल फनल के बारे में या टीथ प्लेट के बारे में संरचना जो इस प्रकार की होती है। आगे इसके अंदर देखें, नेक्स्ट इसके अंदर स्ट्रक्चर जैसे यदि बात करें तो इसमें आईज या नेत्र पार्श्व दिशा में पाए जाते हैं या लेटरल साइड में। पार्श्व दिशा या लेटरल साइड में पाए जाते हैं। नेत्र की संख्या 2 होती है। तीसरा इसके अंदर जो नेत्र है आईज पाई जाती है, इसके अंदर वह ट्रांसपेरेंट स्किन के द्वारा कवर रहती है, पारदर्शी त्वचा द्वारा कवर रहती है। पारदर्शी त्वचा या इसके अंदर कह सकते हैं इसे कहा जाता है ट्रांसपेरेंट स्किन द्वारा। इसके बाद में आईज के बाद में नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसके अंदर पाए जाते हैं जिसको कहा जाता है एपर्चर्स या जिसे कहा जाता है छिद्र। एपर्चर या छिद्र वो कौन कौन से इसके अंदर जो इसके अंदर जंतु के शरीर में पेट्रोमाइजोन में पाए जाएंगे। कौन कौन से इसके अंदर पोर होते हैं? सबसे पहले इसके अंदर पाया जाता है माउथ। फर्स्ट इसके अंदर कौन सा होता है? माउथ या जिसको मुख कहा जाता है। बकल फनल में इसके अंदर पाए जाने वाला पोर या छिद्र जो होता है इसके अंदर वह इसके अंदर माउथ या इसके अंदर कह सकते हैं जिसे माउथ ओपनिंग या मुख कहा जाता है। मुख्य रूप से इसके अंदर यह इसके अंदर कह सकते हैं फर्स्ट जो पोर होता है जो आपको अभी पूरा इसका स्ट्रक्चर भी बता चुके हैं बकल फनल में माउथ की पोजीशन क्या होती है, कहां पर पाया जाता है। तो सबसे पहला छिद्र तो माउथ हो गया जो कि बकल फनल में उपस्थित होता है, मुख कीट में उपस्थित। सेकंड होता है नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल या इसको नोज भी कहा जाता है, नोज का कार्य करता है स्मेल को ग्रहण करने का कार्य। तो वह इसके अंदर कह सकते हैं जो है नॉस्ट्रिल जो होता है इसमें वह हेड और आईज के बीच में। नॉस्ट्रिल जो होता है उसकी इसके अंदर संख्या एक ही होती है और वह पाया जाता है इसके अंदर सिर भाग जो आगे वाला भाग है। और इसके अंदर कह सकते हैं डायग्राम में जैसे आपने देखा होगा नॉस्ट्रिल में इसके अंदर कह सकते हैं बनाया गया था। तो जो इसके अंदर कह सकते हैं जो सिर भाग है, हेड है, और इसके अंदर कह सकते हैं जो आईज लेटरल साइड में पाई जा रही है उसके बीच में इसके अंदर कह सकते हैं नोज या नॉस्ट्रिल इसके अंदर पाया जाता है। तीसरे इसके अंदर इसमें गिल स्लिट, सांस जोड़ी इसके अंदर बाह्य गिल स्लिट पाए जाते हैं। गिल छिद्र इसके अंदर कह सकते हैं या गिल स्लिट उपस्थित होते हैं जिनकी संख्या 7 होती है जो कि आपको डायग्राम में भी बताया गया था इसके अंदर। या इसके अंदर कह सकते हैं डायग्राम जो इसके अंदर आप चैनल पर भी देख सकते हैं जिसमें भी इसके अंदर दिया गया है कि 7 इसके अंदर जोड़ी इसके अंदर इसमें 7 जोड़ी बाह्य गिल स्लिट पाए जाते हैं। 7 जोड़ी का मतलब इसके अंदर इधर भी पाए जाएंगे 7 जोड़ी और दूसरे लेटरल साइड में भी इसके अंदर कह सकते हैं दूसरी तरफ भी 7 इसके अंदर पाए जाते हैं। तो दोनों इसके अंदर 7 और 7 इसके अंदर कह सकते हैं 7 जोड़ी इसके अंदर पेयर बनाते हैं जो कि एक तरफ इसके अंदर कह सकते हैं 7 होते हैं और दूसरी तरफ वापस इसके अंदर उसकी संख्या 7 होगी। नेक्स्ट इसके अंदर जो पाए जाने वाले इसके अंदर जो पोर्स हैं, थर्ड हो गया। फोर्थ होता है इसके अंदर इसमें पाया जाता है, इसे कहा जाता है एनस या गुदा। एनस या गुदा इसके अंदर जो पाया जाता है वह इसके अंदर फोर्थ या चौथा इसके अंदर कह सकते हैं पोर जो कि जंतु के शरीर में पाया जाता है। यूरोजेनिटल पेपिला, ये जो पाया जाता है ट्रंक वह टेल के बीच में, धड़ भाग के बीच में।
ट्रंक और टेल या इसको पूंछ भाग कहा जाता है, जो कि कल डायग्राम में भी बताया गया था आपको। तो ट्रंक या इसको धड़ कहा जाता है और पूंछ या टेल भाग जो होता है उसके बीच में जो पोर पाया जाता है उसको यूरोजेनिटल पेपिला कहा जाता है। और जो एनस या गुदा होता है यूरोजेनिटल पेपिला के फ्रंट में या सामने जो छिद्र पाया जाता है उसको कहा जाता है इसके अंदर एनस या गुदा। उसके अलावा इसके अंदर इसमें पाया जाता है क्लोका। क्लोका नामक छिद्र इसके अंदर कह सकते हैं, वह भी इसमें पाया जाता है। तो ये सभी जो संरचना इसके अंदर है मुख्य रूप से 6 प्रकार के छिद्र इसके अंदर जंतु के शरीर पर पाए जाएंगे। माउथ हो गया बकल फनल पर, नॉस्ट्रिल हो गया आईज के बीच में और हेड के बीच में, गिल स्लिट हो गए या बाह्य इसके अंदर गिल स्लिट जो 7 जोड़ी होते हैं जंतु के शरीर पर, क्लोका, पेपिला, एनस या गुदा इसके अंदर। इस प्रकार से 7 मुख्य संरचना इसके अंदर कह सकते हैं इसमें, जो 6 मुख्य इसका छिद्र इसका जंतु के शरीर पर पाए जाते हैं, जो कि शरीर के या बॉडी के अंतर्गत आएंगे। जब भी बॉडी इसके अंदर शरीर के भाग इसके अंदर पूछे जाए तो उसमें फिन्स भी बताने हैं, बक्कल फनल भी होगा, उसके साथ साथ में इसके अंदर आपके एपर्चर जो होते हैं, कौन कौन से छिद्र होते हैं वह भी इसके अंदर आपको बताने होंगे। इसके अलावा यदि नेक्स्ट इसके अंदर देखें तो इसमें अन्य संरचनाएं के बारे में बात करें, इंटरनल एनाटॉमी की बात करें, यह आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना में इसके अंदर कौन कौन से भाग होते हैं इसके बारे में यदि बात करें तो कौन कौन से भाग इसमें पाए जाएंगे। एक तो होगा इसमें स्किन, दूसरा होता है इसके अंदर इसमें मस्कुलेटर, और तीसरा इसके अंदर बताएंगे आपको स्केलेटन, या जिसे कहा जाता है कंकाल। अंदर जो कंकाल पाया जाता है किससे मिलके बना है, क्या पाया जाता है उसमें, मस्कुलेटर या जिसे कहा जाता है पेसिनियास, या जिसे कहा जाता है पेशियां या मसल्स, स्किन या त्वचा। 3 इसके अंदर भाग जो कि इंटरनल या आंतरिक इसके अंदर कह सकते हैं जो संरचना होती है उसमें पाए जाते हैं। स्किन या त्वचा जो होती है इसके अंदर इसमें 2 भाग होते हैं। स्किन या त्वचा को इसके अंदर 2 भागों में डिवाइड किया जाएगा, जो कि इसके अंदर डर्मिस और एपिडर्मिस होती है।